भारतीय इतिहास के अध्ययन के घटनाक्रम में हम 1498 ईस्वी से लेकर के 1757 फिर 1857 ईस्वी की रेवोल्यूशन तक पहुँचे थे। इसका कुछ हिस्सा पिछला अध्ययन में हो चुका है। अब हम इसके कंसेप्चुअल हिस्से को समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, तात्कालिक रीजन सभी ने पढ़ा होगा कि सुअर और गाय के चर्बी युक्त कारतूस बने थे। नई इनफील्ड राइफल में जो यूज होता था उसमें जो सुअर का मांस होता है वो मुस्लिम समाज के लिए अच्छा नहीं माना गया और गाय हिंदू धर्म में पवित्र, तो इसको लेकर के ये बवाल हुआ। इसके बाद मंगल पांडे की घटना आपके सामने आती है, जिसमें मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का व्यक्ति था। 29 मार्च बाघ और हिडसन को उसने गोली मार दी और 8 अप्रैल को 29 मार्च के बाद उसे गिरफ्तारी होती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। फिर इसकी घटना के रूप में 31 मई 1857 ईस्वी को तय की गई कि पूरे एक संगठित तौर पे भारतीयों के द्वारा इसका जन आंदोलन किया जाएगा और इसकी सूचना ब्रिटेन वासियों को मिल गई। तो इसकी क्रांति को पहले करना पड़ा 10 मई 1857 को मेरठ से, आपको पता होगा। इसके पिछला क्रम में हमने बताया ब्रिटेन महारानी, उस समय ब्रिटेन में जो थी महारानी विक्टोरिया थी और वहाँ के पीएम पार्मस्टोन थे। भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो कैनिंग थे। नेता बहादुर शाह सेकंड को, आपको पता है मेरठ की सैनिक छावनी वहाँ जाती है और बहादुर शाह को कहती कि आप भारत के नेतृत्व के रूप में इस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठे हो और भारत की इस क्रांति का लीडरशिप आप करो। प्रतीक के रूप में कमल और रोटी चुना गया, जिसके घर में कमल या रोटी जाती थी और उसे एक्सेप्ट करता था, स्वीकार करता था, तो माना जाता था वो क्रांति में भाग ले रहा है। नियंत्रण अधिकारी आयर और टेलर, आपको पता है पटना से कंट्रोल कर रहा था। कैंपबेल ये फैजाबाद में भी थे, कानपुर में भी थे, लखनऊ में भी थे, बरेली में भी थे और इधर ये उत्तर वाले हिस्से में मोस्टली कैंपबेल एरिया में बैठे थे। निकोलसन और हडसन नाम के व्यक्ति ये दिल्ली में कंट्रोल कर रहे थे। ह्यूरोज झांसी महारानी के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसने कहा भी था कि पूरे 1857 ईस्वी के रिवोल्यूशन यानी क्रांति में एक ही मात्र मर्द थी, वो महारानी झांसी। नील जो व्यक्ति था ये बनारस और इलाहाबाद हिस्से में था, बनारस और इलाहाबाद के हिस्से में था। भूमिका में देखोगे क्यों क्रांति हुई, तो इसके बैकग्राउंड हिस्से में जाओगे तो देखोगे 1857 औपनिवेशिक इरा की शुरुआत हो जाती है। भारत ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाता है और आर्थिक व्यापारिक लाभ के लिए उन्होंने बहुत सी नीतियों का उपयोग किया, जैसे कि उन्होंने रैयतवाड़ी 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 महलवाड़ी 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 ये सब कर की प्रणालियाँ थी उनकी, और रैयतवाड़ी महलवाड़ी जमींदारी जमींदारी टैक्सेशन सिस्टम लागू किया। औद्योगिकीकरण कर दिया भारत में, कुटीर उद्योग का समापन कर दिया, वाणिज्यिकीकरण की दुनिया में भारत को प्रवेश कर दिया, जिसमें सारी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन, नील की खेती करवाना, चाय की बागान लगवाना, भारत के लिए जो कि सिर्फ ट्रेड की फसलें थी। कारण क्या बना, जो प्रमुख रूप से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य कारण में आपको पता है संतोष की जो लहर थी, सैनिक महत्वपूर्ण हिस्सा है सैनिकों का था जो इस क्रांति में भाग ले रहा था। असफलता के कारण क्या हो गए कि क्रांति सफल नहीं हो पाई, तो इसमें जमींदार शिक्षक भागीदार नहीं हुआ, संगठित आधार का अभाव था, कोई एक मुख्य संगठित आधार नहीं था कि हाँ क्रांति को सभी एक भारतीय भावना से एक साथ संगठित होकर लड़ेंगे। सैनिक भागीदारी पूर्ण नहीं थी, आपने देखा मद्रास, गोरखा, पंजाब ये भारत के साथ पूर्णतः नहीं खड़े थे, ब्रिटेन के वफादार बने रहे। नेतृत्व का अभाव, कोई पूर्णतः लीडरशिप नहीं दिखी। समग्रता में देखोगे तो संगठन, आधुनिक अधिनियम, जो आधुनिक आधार या हमारे पास हथियारों की चीज़ें कमी थी, आधुनिक हमारे पास अनुशासन नहीं था, सब अपने अपने अधिकारों के लिए, चाहे वो झांसी हो चाहे वो नाना साहब हो, सब अपने अपने अधिकारों के लिए, सामूहिक योजना नहीं थी, नेताओं की गुटबंदी, आपस में सब अपने हितों के लिए लड़े। राष्ट्रीय भक्ति के बीजारोपण, इसमें महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बिंदु ये रहा कि इसका जो इम्पोर्टेंस हमारे लिए महत्व रहा, उसमें राष्ट्रीय भक्ति के बीजारोपण के बीज यहीं से
प्रस्फुटित हुए और सहयोग व समर्थन की भावना भारत में अब बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। चाहे अभी घटनाक्रम में आगे हम देखेंगे भी परिवर्तन, नीतिगत परिवर्तन उन्होंने किया और सरकारी ढांचा परिवर्तित किया। आगे देखोगे कि 1858 में भारत का कानून बनेगा जिसमें कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। परिणाम, मुगलों का खात्मा हो गया। बहादुर शाह सेकंड था, उसकी जो पेंशनर थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। कंपनी राज का भी खात्मा हो गया। कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उसका भारत में शासन प्रारंभ हो गया। 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भेजा गया जो कि मिंटो पार्क इलाहाबाद में उसे पढ़ा गया। गोद निषेध प्रथा की वापसी कर दी गई कि अब कोई उत्तराधिकारी चाहे तो ले भी सकता है अपने उत्तराधिकार के स्वरूप में, उसे प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 15 मेंबर की भारतीय परिषद का गठन किया गया जिसमें अब भारत का शासन कैसे कैसे होगा ये सब उसमें सदस्य बनाए गए। गवर्नर जनरल के पद को परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया। 1858 में भारतीय हितों की बात कही गई। उस एक्ट में कहा गया भारतीयों को उनके हितों के अनुसार शासन चलेगा। अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन किया गया। जो सेनाएं लड़ी थी और जो नहीं लड़ी थी, जो उन्हें मतलब जो नहीं लड़े थे उनको कहा गया कि भारतीयों के ढांचे में परिवर्तन होगा, उसमें ब्रिटिश की हिस्सेदारी ज़्यादा रही। और जिन्होंने लड़ा जैसे गोरखा, पठान, उनको उनकी हिस्सेदारी और बढ़ा दी गई, उन्हें लड़ाकू जातियां घोषित कर दिया गया। तोपखाना पूर्णतः गवर्नर जनरल के नेतृत्व में आ गया या नियंत्रणशिप में आ गया। तो ये उसके कंसेप्चुअल हिस्से के बारे में था। अगर आपसे कहीं पूछे तो आप कैसे कैसे 1857 के रेवोल्यूशन में उसके बैकग्राउंड से लेकर के मॉडर्न यानी 10 मई 1857 के प्रस्फुटन तक की घटना क्या रही, इसको हमने संक्षिप्त विवरण में जाना।